अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। यह घटना उस वक्त की है जब पीड़ित के परिवार वाले खेत पर गेहूं काटने के लिए गए हुए थे। बच्चा उस वक्त घर पर अकेला था। मौके का फायदा उठाते हुए पड़ोस के ही एक 15 वर्षीय बच्चे ने 5 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म कर डाला। बच्चे के माता पिता जब वापस घर आए तो बच्चे को चलने में दिक्कत आ रही थी। जब बच्चे से पूछा तो बच्चे ने अपनी बात बताई और बच्चे के माता पिता तुरंत बच्चे को अकबराबाद चौकी लेकर पहुंचे। यहां पर बच्चे के माता पिता को चौकी इंचार्ज ने थाना अकबराबाद के लिए भेजा तथा पीड़ित माता पिता की ओर से 5 वर्षीय बच्चे को अकबराबाद पुलिस ने तहरीर लेते हुए अलीगढ़ के जिला मेडिकल परीक्षण हेतु भेज दिया। वहीं 5 वर्षीय बच्चे का जिला मलखान सिंह ने डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है तथा बच्चे की हालत सही बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफुद्दीन है। आपके पिताजी का? कासिम। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ की। थाना कौन सा लगता है? थाना लगता है अकबराबाद। क्या घटना हुई है? घटना ये थी कि साहब हम गए थे खेत काटने। अच्छा। बच्चा हमारा गांव में खेलता है। हम पूरा घर गेहूँ काटने गए थे। फिर उसके बाद में हमने आके देखा तो ये लंगा रहा था चलती में। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? रेहान नाम है। कितनी उम्र होगी? 5 साल। क्या घटना हुई है? घटना का उसके साथ में बलात्कार हुआ। किन लोगों ने द्वारा किया गया है? किसने किया है? ये क्या नाम लेना उसका? फरदीन नाम है उसका। कितनी उम्र होगी इसकी? उसकी होगी 13-14-15 साल। तो गांव का ही लड़का है? कौन है? हाँ, गाँव का ही है। तो कब की घटना है? कितना टाइम होगा? करीब 3 बजे हमें मालूम पड़ा। तो आपने इस घटना की पुलिस को सूचना दी है? हाँ साहब, चौकी गए थे। चौकी से फिर हम थाने गए थे। तो पुलिस द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? उसने कहा तुम वहाँ से जाओ मलखान सिंह। तो आप मलखान सिंह में आए हुए हैं। तो फिर यहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है? यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है बच्चे को? हाँ, ट्रीटमेंट मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं यहाँ उसको सजा होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कानूनी भैया आज मेरे बच्चे के साथ में सब बच्चा खेला है, हमारा भी खेला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर फातिमा। आपके हस्बैंड का नाम? सरफुद्दीन। कहाँ के रहने वाली है? हम बेलोंग लखनऊ के। थाना कौन सा लगता है? नारा। घटना क्या हुई है? घटना ये है कि छोटा बच्चा है, सब लोग खेल रहे वहाँ से जे ले गया बुला के बच्चा को। कौन ले गया बुला के? यही लड़का फरदीन जाने ये केस कर दी ना, जाने ये भेज दी ना ट्रॉली पे। को जाएगी लैटरिन निकल गई कि ट्रॉली पे जा। अभी ट्रॉली पे चला हुआ नहा के नहीं आ गया वहाँ से, सब लैटरिन में सन्ना। तो आपको इस बात की कब पता लगी? कैसे पता लगा आपको? जी हमने सुबह दी ना, मतलब ये आ गया तो ये घबराहट हो रहा हो। मैंने आज लेके लेट गई। मैंने कहा बच्चा ऐसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं ना। अब जब मैं लेट गई ये सो गया, और जब सो कर उठा तो जब मैं रोटी खा रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफुद्दीन है। आपके पिताजी का नाम? कासिम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं साहब रहने वाला था जिला बुलंदशहर का, लेकिन रह रहा हूँ मैं पिलखने में। इसमें थाना अकबराबाद लगता है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, हम सुबह गेहूं काटने गए थे, दोनों मियाँ बीवी और बच्चे। ठीक है। हमारे बच्चे छोटे खेलते रहते हैं गाँव में। ठीक है। हम जंगल से जब आए थे तो बच्चा तकलीफ में था, रो रहा था। क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम है रेहान। तो हमने पूछी बेटा काय को रो रहा तू? तो इस बच्चे ने बताई कि फरदीन नाम, वो क्या नाम है उसका? फरदीन नाम। उसके पिताजी का नाम क्या है? फरदीन। हाँ, पिताजी का नाम क्या है इसके? फरदीन। कामरुद्दीन। तो ये पड़ोसी है आपका वहीं के? हाँ, पड़ोस में ही रहता था। फिर क्या हुआ? फिर जब हमने इसको देखा तो इसके नेकर उतार के देखा कि ये बता रहा था अपनी लैटरिन की जगह दर्द। मैंने कहीं गिर गया होगा। जब हमने इसको देखा तो इसके खून चल रहे थे। तो हमने इससे पूछा था, मैंने बेटा क्या हुआ? तो फरदीन ने मेरे साथ में ऐसा करा, बलात्कार करा। बच्चा जी जाने अब कहाँ पर आए हुए हैं आप? है जी। कहाँ पे आए हुए हैं आप? हम मलखान सिंह में आए हुए हैं। इसकी थाने में सूचना दी है? हाँ साहब, की थी। थाने भी गए थे और चौकी भी गए थे। तो अब क्या चाहते हैं आप इसमें? हम उसको सजा होनी चाहिए उसको, बच्चे को।
कानूनी कार्रवाई चल। हाँ कानून। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा कार्यकर्ता अपने मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल के साथ नामांकन के लिए समर्थन में आए हुए थे। उसी समय समाजवादी पार्टी मेयर प्रत्याशी जमीर उल्लाह अपने 5 कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन पर भड़क गए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है जब सत्ता का दुरुपयोग यहां पर हो रहा है। पर्चा भरने के लिए 500 लोग प्रत्याशी के साथ डीएम के चैम्बर में घुस रहे हैं, जबकि विपक्ष के लोगों को केवल 5 लोगों को ही चैम्बर में जाने की परमिशन दी गई है। चुनाव कैसे हो सकता है जब दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है सत्ता का। इस वक्त पर्चा भरने में 500 आदमी 400 आदमी आ रहे हैं, डीएम साहब के चैम्बर में घुस रहे हैं। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है सबके। और जो विपक्ष के लोग हैं उनको 5 आदमी अलाओ, और जो सत्ता है उसके लिए खुला हुआ दरबार, कोई भी आओ कोई भी जाओ। इसकी शिकायत करेंगे या कहीं? बिल्कुल शिकायत करेंगे, लेकिन हमें आशंका है ऐसा चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है, हो ही नहीं पाएगा। अभी शुरू में यही हालत है और अधिकारियों के चैम्बर में ये हालत है, तो बाहर ही हालत क्या करेंगे? तो किससे शिकायत करेंगे आप? हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। हमें निष्पक्ष चुनाव न होने की उम्मीद है कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, सत्ता का दुरुपयोग हुआ यहाँ पर। सत्ता के कौन कौन लोग थे यहाँ पर? पूरी सत्ता थी भाई, किसको नाम लूँ मैं? आपने देखा, आपके फोटो में सब है, आपके कैमरे में सब है। आप अपनी भूमिका निभाइए, कैमरा अपनी भूमिका निभाए, मीडिया अपनी भूमिका निभाए। तीसरा स्तंभ है आप लोग, चौथा स्तंभ है आप लोग। अगर आपने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई तो फिर कौन निभाएगा? देश को कौन बचाएगा? ठीक है, बहुत जनपद में जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, उसी तरह सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं में पूर्ण बहुमत के लिए जोश भरने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप बंसल के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और राज्य मंत्री, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष सहित बड़े बड़े जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। सभी ने कार्यकर्ताओं में अपने भाषणों से जोश भरा और कार्यकर्ताओं को कहा कि घर घर तक जाकर वोट डलवाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। वह सभी लोग तन मन धन से लग जाएं और अपने प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप बंसल को भारी मतों से जिताएं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि छोटी मोटी बातें तो परिवार में व संगठन में होती रहती है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कार्यकर्ता नाराज होंगे उन्हें मना लिया गया है और जो रह रहे हैं उन्हें भी मना लिया जाएगा। सभी लोग पूर्ण बहुमत से बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप को जिताएंगे। पार्टी का 10 साल बाद मुजफ्फरनगर में अब की दफा कमल खिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राकेश शर्मा के पति के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रत्याशी पति गौरव स्वरूप ने कहा कि जब 13 मई को काउंटिंग होगी तो और मतपेटियां खुलेगी तो समाजवादी पार्टी नेता को पता लग जाएगा कि मुस्लिम क्षेत्रों में कितनी वोट हमें मिली है। मोदी जी, योगी जी सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रहे हैं। उसी को लेकर लोग, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति समाज का हो, भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से वोट देगा और प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप बंसल को जिताकर चेयरमैन बनाएगा। वहीं प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप बंसल ने कहा कि मुझे जनता का पूरा समर्थन, पूरा प्यार, मान सम्मान मिल रहा है और 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल नगर पालिका चुनाव मुजफ्फरनगर में खिलेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी भैया, किस तरह का सम्मेलन हुआ? आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन था और जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता इस चुनाव को लड़ रहा है, मैं तो हमेशा उनके ऋणी हो गया हूँ और उनका दिल गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। एक एक कार्यकर्ता अपने हर काम को जिस मुस्तैदी से और जिस लगन से अंजाम दे रहा है, तो चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं। अब तो देखना है हम कितनी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जैसे कि आप एक दूसरे दल से आए, उस दल में 1 साल हो गया, तो आपको चुनाव वहाँ भी काफ़ी लड़े हैं, तो क्या परिवर्तन लगता है? तो परिवर्तन बहुत है यहाँ पे। इतनी, मैंने पहले भी कहा कि इतनी बारीकी से, इतनी माइन्यूटली से एक एक, जैसे पन्ना प्रमुख, एक पन्ना का प्रमुख, बूथ का एक एक कार्यकर्ता, बूथ के सेक्टर इंचार्ज, जिस हिसाब से यहाँ पे प्रत्याशी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता ज़्यादा। जो मैनेजमेंट यहाँ पर है दूसरे दलों में नहीं है। वहाँ पे तो सारा चुनाव हमें खुद ही अपने ऊपर, अपने बलबूते पर लड़ना पड़ता था। यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पार्टी में काम करने का अवसर मिला। राजनीतिक मतदान में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी भी जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाओगे, तो इतना समय क्यों लगता है? मेरे हिसाब से तो अब कोई नाराज़ नहीं है।
ऐसी कोई किसी में नाराज़गी नहीं है। और वो तो 1-2 दिन की बात होती है, तो सभी दलों में होता है। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का एक संस्कार है कि जब पार्टी ने टिकट दे दिया, सब लोग मिलजुल कर उसको पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाते हैं। राकेश शर्मा कह रही है कि बीजेपी प्रत्याशी जो है वो अगर खलापार के अंदर एक भी बैठक, एक भी मीटिंग करके दिखा दी, एक भी वोट लेके दिखा दे तो हम मान जाए। 13 तारीख को काउंटिंग होगी और 13 तारीख को जब खालापार उस साइड से भी